गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सॉलिड वेस्ट को बोलते हैं हिंदी में ठोस कचरा। ठीक है, अब तक हम बहुत सारी समस्याओं के बारे में जान चुके हैं। हमारी स्कूलिंग एजुकेशन से हम लोग समझ रहे हैं कि वायु प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण क्या है, ये सब समस्याएं पढ़ रहे थे। साथ ही साथ भूमि प्रदूषण भी हमने पढ़ा, उसके साथ ये समस्या जो है वो संबंधित है। इनफैक्ट ये जो समस्या है ये वायु प्रदूषण के साथ भी संबंधित है। तो ये समस्या जिसको हम अलग ढंग से आज के समय में पढ़ते हैं, क्योंकि ये समस्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि इसको हमें स्पेशल ध्यान देने की आवश्यकता है। आज स्पेशल अलग तरीके से हम इसको पढ़ते हैं और क्या इसके लिए उपाय किए जा सकते हैं, इसके बारे में हम हमेशा कार्यरत रहते हैं। तो ये समस्या क्या है? ठीक है, ये समस्या है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस कचरा। ठीक है, अब ठोस कचरे का मैनेजमेंट करना है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि ठोस कचरा तो जमीन के ऊपर बहुत सारा है। भूमि प्रदूषण में हमने पढ़ा ना कि बड़ी सारी गंदगी, कूड़ा कचरा जो जमीन के ऊपर डंप हो जाता है और इससे वायु प्रदूषण और साथ ही साथ भूमि प्रदूषण भी हो जाता है। लेकिन आज समय ये है कि हमें इसको क्या करना है, उचित तरीके से इसका निपटान करना है। अगर हम इसका मैनेजमेंट नहीं करते सही ढंग से तो ये कंटिन्यूसली हमारी लैंड को भी पोल्यूट करता जाएगा, लैंड के ऊपर जो वाटर बॉडीज है उसको भी पोल्यूट करता जाएगा और साथ ही साथ एयर को भी पोल्यूट करता जाएगा। क्योंकि जहाँ पे कचरा होता है, गंदगी होती है, वहाँ पे स्मेल भी होती है, बदबू होती है जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर देती है। वहाँ पे सांस लेना दुर्भर हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो ये आज के समय में बहुत ही गंभीर समस्या जो है वो बन गई है, ठोस कचरा। ठीक है, अब इसका निपटान कैसे करना है, निपटान कैसे करना है इसको हम बाद में सीखेंगे। इससे पहले हम इसके बारे में ये जान लेते हैं कि इसके डिफरेंट टाइप्स के हैं। जो ठोस कचरा है वो अलग अलग टाइप का होता है। एक जैसा कचरा आपको दिखाई नहीं देगा जमीन के ऊपर, अलग अलग किस्म का कचरा है। ठीक है, ये कचरा कहाँ से आता है? जहाँ से आता है उसी सोर्स के आधार पर इसका नाम पड़ गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसके टाइप्स हैं, पहले है हॉस्पिटल वेस्ट। ठीक है, अब हॉस्पिटल वेस्ट अस्पताल से आने वाला ठोस कचरा। अब अस्पताल में ठोस कचरा क्या हो सकता है? जो काम की चीज नहीं रहती है उसको फेंका जा सकता है। ठीक है, अब हॉस्पिटल में ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जो काम करने के बाद, उसको यूज करने के बाद वो फेंक दी जाती है? जैसे कि दवाइयाँ, खाली जो एक्सपायरी दवाइयाँ हो चुकी हैं या उसके जो टैबलेट्स के जो पत्ते होते हैं उसको फेंक दिया जाता है। जो सिरिंज होती है जिसको इंजेक्शन के लिए जो यूज़ करते हैं वो बेकार हो जाती है, नीडल, उसको फेंक दिया जाता है। कॉटन होती है। ठीक है, इसके अलावा दवाइयों के खाली डिब्बे, पैकेट, ठीक है, जो पैकेट होते हैं गत्ते वाले पैकेट, उसको भी फेंक दिया जाता है। पट्टियाँ होती हैं। ठीक है, इस तरीके से हॉस्पिटल में यूज़ होने वाली हर एक चीज़ जब बेकार हो जाती है, उसका यूज़ हो जाता है, उसको फेंक दिए जाते हैं। वो एक तरह से क्या है, ठोस है। उसको हाथ लगाओ वो जगह घेरती है, वो पकड़ी जा सकती है इसको, इसलिए वो कचरा किस टाइप का हुआ? वो ठोस कचरा हुआ। ठीक है, एक द्रवित कचरा होता है जिसमें पानी की मात्रा होती है, जिसमें पानी होता है। लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे ठोस कचरे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हर एक बेकार चीज़ जो यूज़ करने के बाद फेंक दी जाती है, जो ठोस है, उसको हम ठोस कचरा बोलते हैं। ठीक है, तो हॉस्पिटल वेस्ट हो गया। दूसरा जो टाइप है वो म्युनिसिपैलिटी वेस्ट है। ठीक है, नगर पालिका से आने वाला जो वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, अब नगर पालिका में बड़े सारे घर हो सकते हैं, होटल हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और उसको बाद में फेंक दिया जाता है। जैसे कि घर से निकलने वाला कूड़ा कचरा, ठोस कचरा, घर से निकलने वाला, अब घर में हम रोज़ सफाइयाँ करते हैं तो घरों से कूड़ा कचरा निकलता है, उसका वेस्ट वो इधर हमने कहीं इधर उधर कहीं ज़मीन पर फेंक दिया, ठोस कचरा। ठीक है, तो एक तरह से वो वेस्ट है। फिर होटल से निकलने वाला वेस्ट, रेस्टोरेंट से निकलने वाला वेस्ट, चाहे वो सब्जियां हो, सड़ी हुई सब्जियां हो, चाहे वो प्लास्टिक के स्पून्स हो, चाहे वो प्लेट्स हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और इसके अलावा प्लास्टिक बॉटल्स है ना, प्लास्टिक बॉटल पानी पीने के लिए जो बेकार हो गई है उसको हम फेंक देते हैं। जैसे कोई फंक्शन होता है, कोई ये कुछ होता है उस एरिया में, तो प्लास्टिक की बॉटल्स, जैसे हम दावत पे बुलाते हैं, बहुत बड़ी दावत होती है तो प्लास्टिक बॉटल्स का रिवाज था, लेकिन अब है नहीं, वो बंद कर दिया गया है। अदरवाइज वो प्लास्टिक बॉटल्स का ठोस कचरा। ठीक है, प्लास्टिक बैग्स हो गए। इस तरीके से ये म्युनिसिपैलिटी, एक नगर पालिका में जहाँ ये सब चीज़ें कार्यरत होती हैं, वहाँ से ये जो कचरा निकलता है उसको हम क्या बोलेंगे? नगर पालिका से निकलने वाला कचरा। ठीक है, दूसरा टाइप हो गया। तीसरा है एग्रीकल्चरल वेस्ट। अब कृषि से निकलने वाला कचरा। अब जब हम कृषि करते हैं तो कृषि में भी हम कुछ ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं जो जब यूज़ हो जाते हैं तो उसके बाद हम उनको फेंक देते हैं। जैसे कि जो बेकार का घास होता है, जैसे कि तूड़ी, पराली, जैसे कई बार हम लोग घास काटते हैं, ये जो बेकार का निकलता है उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, तो तूड़ी पराली उसमें आता है, उस कैटेगरी में। और बचा हुआ जो चारा है पशुओं को, जो वो नहीं खाते हैं, उसको भी हम ऐसे ही फेंक देते हैं। ठीक है, और उसके अलावा मल,
है ना, पशुओं का मल जो है वो भी आपका एग्रीकल्चर वेस्ट जो में काउंट होता है। देन प्लास्टिक, रासायनिक खादों की प्लास्टिक की बोरियां होती, जिसमें ऐसी बोरियां जिसमें हमने रासायनिक खादें रखी हुई हैं, वो बोरी इस्तेमाल नहीं हुई, बेकार होगी, हम उसको ऐसे ही फेंक देंगे, ठीक है। तो वो एक तरह से क्या हो गया, वो भी कृषि से निकलने वाला, क्योंकि कृषि के लिए यूज़ हुआ था वो मटेरियल, इसलिए कृषि से निकलने वाला वो कचरा हुआ। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स बॉटल्स, है ना, जैसे हम खेतों को, फसलों को खरपतवारों से और विभिन्न कीटों से बचाने के लिए हम कुछ पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। वो जो पेस्टिसाइड्स की बोरियां है या पेस्टिसाइड्स की जो बॉटल्स हैं, वो यूज़ करने के बाद फेंक दी जाती हैं, है ना, तो वो भी एक तरह से क्या हुआ, कृषि से निकलने वाला ठोस कचरा हुआ। ठोस है ना, उसको हाथ लगाया जा सकता है, उसमें पानी नहीं है, ठीक है। और जो बची हुई जो भी बेकार वेस्ट है कृषि से संबंधित, उसको हम क्या बोलेंगे, कृषि से संबंधित ठोस कचरा, है ना। और हम लोग क्योंकि एग्रीकल्चर से, इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग बेहतर समझ सकते हैं कि कृषि में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो बेकार कर दी जाती है, उसको फेंक दिया जाता है ऐसे ही, ठीक है, खुले में। देन इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट मतलब उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो यूज़ होने के बाद बेकार हो जाती है, उसको हम फेंक देते हैं, तो वो क्या हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट में बड़ी सारी चीज़ें हो सकता है, मेटल्स की हम इसमें बात करें, जो यूज़ हो जाती है, बेकार हो जाती है, उसको फेंक दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, प्रदूषक, कुछ ऐसे प्रदूषक होते हैं जो इंडस्ट्रियल में किसी का उत्पादन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बाद में उसको फेंक दिया जाता है, उनकी बॉटल्स को फेंक दिया जाता है, वो जिसमें वो कैरी किया जाता है उनको ऐसे ही फेंक दिया जाता है। तो वो सभी तरह के ये जो चीज़ें जो इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। तो 4 सोर्सेज है, 4 स्रोत हैं जहाँ से सॉलिड वेस्ट जो है वो निकलता है। इसके अलावा भी हम बहुत सारी इसकी मिनी, जो इसके छोटे छोटे अलग अलग जो है वो सोर्सेज जो है वो ढूंढ सकते हैं, उसके बारे में हम लिख सकते हैं। जो मेजर टाइप्स है वो ये हैं, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसके प्रभाव क्या होते हैं। कचरा हमने देख लिया कि कचरा बहुत सारा ज़मीन पे होता है और अलग अलग टाइप का होता है। इसका क्या प्रभाव होता है, तो इसका पहले अगर हम प्रभाव की बात करें तो सांस की बीमारियां, ठीक है। अब जिनको ऑलरेडी सांस की बीमारियां हैं, जिनको नहीं भी होंगी उनको भी हो जाएंगी, क्योंकि इस कचरे से इतनी स्मेल आती है, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो एक जगह के ऊपर डंप रहता है, तो बहुत गंदी स्मेल आती है। और वहाँ पे जो प्योर ऑक्सीजन है, प्योर ऑक्सीजन जो है वो नहीं बचती है, ठीक है, और हमें सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, तो सांस संबंधित जो है वो बीमारियाँ लग जाती हैं। इनफैक्ट अब ये ठोस कचरा अगर किसी पानी के सोर्स में मिक्स हो जाए, जहाँ पे पानी होता है पीने का, वहाँ पे मिक्स हो जाए, अब वो पीने का पानी इंसान भी इस्तेमाल कर सकता है और कोई अन्य जीव जंतु भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर वो दूषित पानी कोई भी पी ले तो बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, जैसे कि अब बरसात के सीजन में भी देखते हैं जिस तरीके के पानी गंदे होने से बीमारी लगती है। तो ऐसे ही अगर ठोस कचरा कहीं पानी के सोर्स के साथ मिल जाता है तो कौन कौन सी बीमारी लग सकती है, जैसे हैजा, दस्त, पीलिया, ये सब बीमारियां जो है वो लग जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसमें कमी आ जाती है। जिस मिट्टी के ऊपर, ठीक है, ज़मीन है ना, ज़मीन के ऊपर मिट्टी है, और उस मिट्टी के ऊपर जब हम ठोस कचरा ला के फेंक रहे हैं, किसी भी टाइप का वो ठोस कचरा है, तो अल्टीमेटली उस मिट्टी की जो रियल क्वालिटी होगी वो डिक्रीज तो हो जाएगी, वो वैसी पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि उसके पास जो है वो खुला वातावरण नहीं है, वो किसी के नीचे डंप हो गई है, कचरे के नीचे डंप हो गई, जिसमें बड़े सारे पॉल्यूटेंट्स हैं, बहुत गंदगी है, आउटडेटेड मटेरियल है, एक्सपायरी मटेरियल उसके ऊपर है, तो ऑब्वियसली उस मिट्टी की क्वालिटी में कमी जो है वो आ जाएगी। तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, जहाँ पे ये गंदगी रहेगी, जहाँ पे ये ठोस कचरा रहेगा, जहाँ पे सड़ी हुई सब्जी भी है, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, और जहाँ पे सड़ा हुआ मटेरियल है, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, मक्खी मच्छर ये सब बैठेंगे। जहाँ पे गंदगी है वहाँ पे मक्खी मच्छर होंगे, और जहाँ मक्खी मच्छर होंगे तो वहाँ पे बीमारियाँ तो लगेंगी ही लगेंगी, क्योंकि मक्खी मच्छर वो एक जगह पे तो नहीं रहेंगे, उड़ के किसी दूसरी जगह पे भी जाएंगे, उसको कोई एनिमल भी खा सकता है, कोई ह्यूमन बीइंग भी खाता होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बीमारियाँ जो वो फैलती जाती है गंदगी से, ठीक है। और गंदी बदबू जो आती है उस जगह से, उससे क्या होता है, हमारी जो सराउंडिंग एयर है वो भी पोल्यूट हो जाती है। जहाँ पे गंदगी का ढेर होता है ना, उससे काफ़ी दूर दूर तक गंदी ही स्मेल आती है। जब भी आप उस एरिया से गुजरते हो, आपको इतनी ज़्यादा स्मेल जो है वो गंदगी की स्मेल जो है वहाँ पे आती है, तो आपको सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और हम जो है हैंकी रख रहे हैं अपने मुंह के आगे या कुछ ऐसा कि भाई वो एरिया जल्दी से हम क्रॉस कर जाए, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो इंसान को फेस करनी पड़ती है इस गंदगी की वजह से, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं,
तो कुछ ना कुछ इसके उपाय जो है वो सोचे जाने चाहिए और उपाय जो है वो इम्प्लीमेंट भी किए जाने चाहिए। तो क्या उपाय है, ठीक है। जैसे नंबर 1 हम बात करते हैं जैविक खाद। हम लोग रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी बोरियों फेंक देते हैं, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम जो है वो जनरेट हो जाती हैं। इससे बेटर है ना कि हम जैविक खाद का इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक खाद का हम इस्तेमाल करें, ठीक है। जैसे पेड़ पौधों के जो पत्ते हैं, पशुओं का जो क्या बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ है, उसको हम जमा करके उसको खाद में बदल करके जैविक खाद का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, कृषि की उर्वरकता को, मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ा सकते हैं और फसल में वृद्धि कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन बुरी चीज़ों का इस्तेमाल ना करते हुए अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए इस प्रॉब्लम से निपटारा पा सकते हैं। दूसरा, कूड़े को एकत्र करके उसको सही जगह पे ठिकाने लगाना। जहाँ जहाँ पे कूड़े के सोर्सेज हैं, ठीक है, जहाँ से कूड़ा निकलता है, घरों से निकलता है, इंडस्ट्री से निकलता है, जहाँ से भी निकलता है, उनका सही रूप में कलेक्शन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, उस कूड़े का कैटेगराइजेशन होना चाहिए। प्लास्टिक को अलग रख लिया, है ना, और जो पेरिशेबल गुड्स है, जो सड़ी हुई है, जैसे कि सब्जियाँ हैं, बेकार का जो घरों से निकलने वाला कूड़ा, उसको अलग कर लिया। हर एक कैटेगरी बना ली, कूड़े की क्या बना ली, कैटेगरी बना ली, उसको वर्गीकृत कर दिया और अलग अलग रूप से उसको कलेक्ट किया, अलग अलग रूप से उसका जमाव किया और उस हिसाब से उसका निपटारा किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि सारी चीज़ें मैशअप नहीं होंगी, इकट्ठी नहीं होंगी, क्योंकि उसको निकालना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनका वर्गीकरण करके, कूड़े को अलग अलग रूप से वर्गीकरण करके, उनका कलेक्शन करके उनका सही रूप से निपटान करना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तीसरा है टिब्बे। टिब्बे मीन्स लैंडफिल्स। जितना भी हमारे पास कूड़ा है, एक काम ये किया जा सकता है, उसको अलग अलग कैटेगरी बना ली हमने, फिर जो कैटेगरी आपको लगता है कि उसको ज़मीन के अंदर दबा करके उसको वो सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसको ज़मीन के अंदर दबा दिया जा सकता है, ऊपर से मिट्टी भर के, ठीक है। जो लैंड बेकार है, जिसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, ठीक है, या उसका इस्तेमाल हम किसी और पर्पज़ के लिए करते हैं, एग्रीकल्चर पर्पज़ से नहीं करते हैं, तो हम लैंड में खड्डा करके, काफ़ी गहराई तक खड्डा करके और वहाँ पर वो कूड़ा भर के ऊपर से मिट्टी डाल करके, फिर जो है वो कूड़ा जो है वो आपको स्मेल नहीं करेगा और वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। लेकिन काफ़ी गहराई पर हमें उसको भरना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर हो सकता है उसको बाद में उस मिट्टी का हम इस्तेमाल करें, ठीक है, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है या किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, ठीक है, तो वो बाद में दिक्कत ना करे। तो प्रॉपर तरीके से लैंडफिल करके, टिब्बे बना करके भी हम इस समस्या से निपटारा जो वो पा सकते हैं। देन पिसाई, पल्वराइजेशन। अब पल्वराइजेशन क्या होता है, जब हमारे पास कूड़ा बहुत लार्ज अमाउंट में है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे फॉरेन कंट्रीज में भी कई बार जो है वो किया जाता है कि उस कूड़े को, जिसको कि पीसा जा सकता है, उस कूड़े को बारीक महीन कणों में उसको पीस करके, मशीनों को द्वारा पीस करके फिर उसका निपटान करना इजी हो जाता है, क्योंकि वो जगह कम घेरता है। ऐसे हमारे पास कूड़ा जो वो फैला हुआ है, जब हम उसको पल्वराइजेशन करेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से पिसाई करेंगे, महीन कणों में बदल देंगे, तो उसका निपटान करना हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। चाहे हम उसको लैंडफिल करें, चाहे उसका किसी और तरीके से निपटान करें, लेकिन दैट इज़ ईजियर, ठीक है, वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो इस तरीके से लैंडफिल और पल्वराइजेशन करके भी हम इस ठोस कचरे की समस्या से बच सकते हैं। देन भट्टियों में जलाना, ठीक है, इंसिनरेशन। अब भट्टियों में जलाना, जैसे कई बार ऐसा कूड़ा होता है जिसको जला करके हम उस समस्या से निपटारा जो वो पा सकते हैं। तो उस टाइप के कूड़े को अलग करके, जैसे प्लास्टिक को अगर हम जलाएंगे तो वो नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन ऐसा कूड़ा जिसको जला करके दिक्कतें कम है, उस कूड़े को अलग से कैटेगराइज करके हम उनको भट्टियों में जला सकते हैं और इस तरीके से गंदगी से थोड़ी सी राहत पा सकते हैं, उसका निपटान जो वो प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी जैसे कई देशों में कूड़े को ना समुद्रों में फेंका जाता है, लेकिन समुद्रों में भी जब हम फेंकेंगे उसको, तो जो एक्वेटिक लाइफ है, जो समुद्र के अंदर जो जिंदगी है विभिन्न जीवों की, वो जो है वो खराब हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। या तो कूड़े का अमाउंट कम हो कि ओशन में फेंकना हो तो कूड़े का अमाउंट कम हो, या तो बिल्कुल भी नहीं फेंकना, ठीक है। या जीव जंतु जहाँ पे कम पाए जाते हो वहाँ पे फेंक करके थोड़ी सी समस्या से राहत पाई जा सकती है, बट ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि उसको समुद्रों में फेंक दिया जाए। हालांकि वो सलाइन वाटर है, लेकिन वहाँ के एक्वेटिक लाइफ के लिए वो बहुत जरूरी है। तो कई देशों में ये चीज़ अपनाई जाती है, बट ये जो है वो गलत तरीका है। तो इस तरीके से ये कुछ मेजर्स हैं जिसके माध्यम से हम इस ठोस कचरे से राहत या उसका निपटान जो है वो कर सकते हैं, जो कि आज के समय में बहुत बड़ी समस्या जो बन के सामने आ रही है। आप जहाँ पे भी जाते हैं, खासकर अर्बनाइजेशन जहाँ पे है, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ये समस्या इतनी ज़्यादा है कि लोगों को बीमारियाँ जो है वो लग चुकी हैं, लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं, वहाँ से गुजरना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो हो जाता है। तो दीज आर द मेजर्स to prevent this type of problem. So is that clear to all of you?